हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था। ये सभी के लिए है, चाहे बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो या फिर बिहार पुलिस एसआई हो, तो सभी के लिए है। एसएससी एमटीएस, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो सभी में पूछा जाता है। तो चलिए, टॉप एमसीक्यू है सारे। क्वेश्चन नंबर 171, 170 तक पहले हो चुका है फ्रेंड्स। एक क्लास में 20 क्वेश्चन करवाया जाता है, तो आप पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लें, प्ले लिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से दूतावास का स्थापना किए थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात 1782 ईस्वी में टीपू जो है मैसूर का शासक बना और इसने व्यापार एवं अन्य संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों में दूतावासों की स्थापना की। अपने नाम के सिक्के चलाएं, वर्षों एवं कैलेंडरों के हिंदू नामों को परिवर्तित कर उन्हें अरबी में लिपिबद्ध कराया। आधुनिक यूरोपीय पद्धति पर अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 172, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम तो लगाया गया था वायनाड के जनपद में। कहवा यह कॉफ़ी का पौधा भारत में 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था और सन 1798 में तैलीचेरी के निकट यह प्रयोगात्मक प्रयोग के लिए रूप से बोया गया, किंतु सन 1830 से इसे पैदा किया जाने लगा। तो पहली बार 1798 और व्यवसायी तौर पे तो 1830। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 173, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपने चाय पे जो एकाधिकार था, यानी कि सिर्फ भारत में चाय वही बेच सकता है और खरीद जो भी लेन देन कर सकता है और बाकी कोई देश नहीं कर सकता है, तो इसे ही एकाधिकार का था, यानी कि सिर्फ उसी का अधिकार था। तो इसे समाप्त कर दिया गया दबाव ब्रिटिश सरकार पे पड़ने के कारण। तो कब पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। 1833 के चार्टर एक्ट पर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, उदारवादी नीतियों का क्रियान्वयन तथा लेसर फेयर के सिद्धांत की छाप थी। नियंत्रण बोर्ड के सचिव मैकाले तथा बैंथम के शीर्ष जेम्स मिल का प्रभाव 1833 के चार्टर एक्ट पर स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित होता है। इस एक्ट ने कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए नया जीवन दिया। क्वेश्चन नंबर 174, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। जो इनमें से नहीं है वो है विधवा पूर्ण विवाह में उन्होंने काम किया, तो ये इन्हीं से संबंधित है। सती प्रथा में भी काम किया, ये भी उन्हीं से संबंधित है। और अंग्रेजी शिक्षा भी ये संबंधित है। तो संस्कृत जो हो जाएगा, इससे ये संबंधित नहीं है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे। उनके अनुसार उदारवादी पक्षपात शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है, और वे संस्कृत शिक्षा के पक्ष में नहीं थे।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आप कितना सही किए हैं और कितना गलत। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से कौन फ्राइजी विद्रोह का नेता था? तो फ्राइजी विद्रोह का जो नेता था वो था दादू मियाँ। फ्राइजी विद्रोह बंगाल के फरीदपुर नामक स्थान से शुरू हुआ और फ्राइजी संप्रदाय का प्रवर्तन शरीयतुल्लाह ने किया था। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर निकालने तथा जमींदारों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए 1838 में विद्रोह किया। यह विद्रोह 1857 तक चला, किंतु सक्रिय नेतृत्व के अभाव में समाप्त हो गया तथा बाद में इस संप्रदाय के लोग बहावी आंदोलन से जुड़ गए। क्वेश्चन नंबर 176, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो पहला फैक्ट्री अधिनियम जो पारित किया गया वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित किया गया था। पहला फैक्ट्री अधिनियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एक बार बीपीएससी में और आप प्रीवियस ईयर देखें बिहार ईसाई उसमें भी मिलेगा। भारत एक्सप्लेनेशन, भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ और कारखाना अधिनियम 1881 गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया और इस अधिनियम का उद्देश्य अल्पायु श्रमिकों को संरक्षण एवं उनके स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 177, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1874 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट। खैरवार आदिवासी आंदोलन भगीरथ मांझी के नेतृत्व पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो भगीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था और खैरवार जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मुंडा जनजाति समूह की एक प्रमुख जनजाति है और इस जाति के लोग अपना मूल स्थान खरियागढ़ यानी कि कैमूर की पहाड़ियाँ को मानते हैं, जहाँ से वे हजारीबाग जिले तक पहुँचते थे। क्वेश्चन नंबर 178 पूछा जा रहा है, खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी का सत्याग्रह संगठित करने का एकमात्र कारण था ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि अकाल पड़ने के बावजूद वहाँ के प्रशासक जो होते थे वो भू राजस्व की उगाही में कोई कमी नहीं किया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, आप यहाँ देख लें। खेरा सत्याग्रह गुजरात के खेरा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह यानी इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है और सन 1918 ईस्वी में गुजरात जिले के पूरे साल की फसल मारी गई यानी मर गई तो किसानों की दृष्टि में फसल चौथाई भी नहीं हुई थी, एक चौथाई 4 में से 1 भी नहीं हुई थी। स्थिति को देखते हुए लगान की माफ़ी होनी चाहिए थी, पर सरकार के जो अधिकारी थे किसानों की इस बात को सुनने से तैयार नहीं थे। और कब हुआ था? तो 1918 में। क्वेश्चन नंबर 179, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउट्रम और बी टेलर ने।
जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सिले के अनुसार केवल सैनिक विद्रोह था। और आप इसे पूरा पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 180, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो पारित किया गया था वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था। एक्सप्लेनेशन में फ्रेंड्स हम वो सारे पॉइंट बता देते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और जो ऐसे हैं उसे आप खुद एक आध को पढ़ लें ताकि आपका भी टाइम बचे। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था, और लॉर्ड कर्जन ने भारत में शिक्षा और आर्थिक सुधार के लिए मुख्य रूप से कार्य किए थे। भूमि पर लिए जाने वाले भूमि कर को और अधिक उदार बनाए जाने हेतु उसने भूमि प्रस्ताव भी पारित किया। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 181, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो डी 1905 में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की ताकि देश के नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक भी प्रस्तुत किया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 182, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? तो सी सलीमुल्लाह। मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की, और सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक व अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने की। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था भारतीय मुस्लिमों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना व भारतीय मुस्लिम के राजनीति व अन्य अधिकारों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 183, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 ईस्वी में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके की जगहों पर कई तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है। उत्तरी अमेरिका में गदर पार्टी क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट व उनके स्वदेशी संगठन ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से
अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना और गदर क्रांति छिड़ने का एकमात्र कारण था। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार पुलिस एसआई के स्टूडेंट हैं यानी बिहार दरोगा का स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इस चैनल पे बिहार का प्रैक्टिस बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट का क्लास हो रहा है और करीबन 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देखें। और इस चैनल पे बिहार स्पेशल कंप्लीट करवा दिया गया है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, और एंशिएंट हिस्ट्री भी। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित में किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? 1916 में जो लखनऊ में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता जो की थी वो थी अंबिका चरण मजूमदार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस से मुस्लिम लीग के साथ एकता स्थापित हुई। इन दोनों के करीब लाने में लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोनों मानते थे कि केवल हिंदू मुस्लिम एकता द्वारा ही भारत को स्वशासन की प्राप्ति हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 185, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया, कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। ये भी ना जाने कितने बार, कम से कम बहुत बार, और किसी भी एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर को। तो कांग्रेस पार्टी 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, और इसका उद्देश्य जो था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर इससे आगे का क्वेश्चन करवाया जाएगा।